हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी था, लेकिन अभी पहले से मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में। एंड गाइस, एथलेटिक्स बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हो जाता है किसी भी गेम्स के लिए। ओलंपिक गेम्स हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाए या फिर एशियन गेम्स हो जाए, जितने भी गेम्स होता है ना गाइस, एथलेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट बन जाता है। आफ्टर एक्वेटिक्स जो स्विमिंग वगैरह है, स्विमिंग के बाद एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा हमें मेडल देखने को मिलता है। एंड एथलेटिक्स सेकेंड स्पोर्ट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल कैरी होता है। लास्ट ईयर 2018 में ना एथलेटिक्स में टोटल 48 इवेंट्स हुआ था जिसपे हमने 20 मेडल जीता था। कैसा हमने ना लास्ट ईयर 2018 में 1/3 मेडल हमने एथलेटिक्स से ही जीता था। हमने लास्ट ईयर 20 मेडल एथलेटिक्स से जीता था विथ 8 गोल्ड मेडल के साथ। तो इस साल हम कितने मेडल जीत सकते हैं, तो आपके मन में भी आया होगा। तो मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, इस मेडल टैली को प्रेडिक्ट करने के लिए ना मैं 3 सेंसस को यूज़ करूंगा। पहला है जो 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था कुछ ही दिनों पहले, उसको मैं यूज़ करूंगा। इसके साथ साथ 2023 में जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था इसको मैं यूज़ करूंगा। एंड ऑल्सो इस ओलंपिक की कुछ डाटा को मैं यूज़ करूंगा इस मेडल टैली को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो गाइस, पहले हम मेंस के बारे में बात करते हैं, देन हम वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। तो मेंस पे हम बात करते हैं पहले ट्रैक इवेंट के बारे में। ट्रैक एंड रोड इवेंट जो होता है, ट्रैक एंड रोड इवेंट के बारे में हम बात करते हैं, देन हम फील्ड इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रैक एंड रोड इवेंट में पहले है 100 मीटर एंड 200 मीटर। तो गाइस, सैडली मुझे बोलना पड़ेगा कि 100 मीटर एंड 200 मीटर में हम इंडिया से कोई भी एथलीट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो 100 मीटर एंड 200 मीटर में कोई भी एथलीट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसके बाद है 400 मीटर। तो 400 मीटर में हमारे इंडिया से 2 एथलीट रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है मोहम्मद अनस एंड सेकंड है मोहम्मद अजमल। एंड गाइस, बात करें कि हम 400 मीटर से मेडल जीत सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ना गाइस, अगर मैं स्टैट्स को देखूंगा तो मुझे लगता है गाइस 400 मीटर में हमें एक ब्रॉन्ज मेडल तो आ सकता है। इसके बाद 800 मीटर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर ना गाइस हमने 800 मीटर से 2 मेडल जीता था, एक गोल्ड मेडल एक सिल्वर मेडल जीता था। तो इस साल इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे कृषान कुमार एंड मोहम्मद अफसल जो रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस, इस साल 800 मीटर में इंडिया कितने मेडल जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है गाइस इंडिया एक सिल्वर मेडल 800 मीटर से जीत सकते हैं। देन हम बात करते हैं 1500 मीटर की। तो 1500 मीटर में लास्ट ईयर भी हमने एक गोल्ड मेडल जीता था। एंड गाइस, इस ईयर रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया से जिनसन जॉनसन एंड अजय कुमार। तो गाइस, हम कितना मेडल जीत सकते हैं 1500 मीटर में, तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस हम 1500 मीटर में 2 मेडल जीत सकते हैं, एक गोल्ड मेडल एक सिल्वर मेडल भी हम जीत सकते हैं गाइस। इसके बाद है 5000 मीटर। तो 5000 मीटर में इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे अविनाश साबले एंड गुलवरीन सिंह। तो इसके हम मेडल जीत सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ना गाइस हम 5000 मीटर में भी एक ब्रॉन्ज मेडल तो जीत सकते हैं। इसके बाद है 10,000 मीटर रेस। तो 10,000 मीटर में इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे अभिषेक पाल। तो इसमें भी हम एक ब्रॉन्ज मेडल एटलीस्ट जीत सकते हैं, क्योंकि जो 2023 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ना, इस पे हमने ब्रॉन्ज मेडल इधर जीता था गाइस। इसके बाद है 110 मीटर की हर्डल्स। तो हर्डल्स पे इंडिया से कोई भी एथलीट से क्वालिफाई नहीं किया है, तो हर्डल से तो कोई मेडल की बात भी नहीं बनता। इसके बाद है 400 मीटर हर्डल्स। तो 400 मीटर हर्डल्स से पिछले साल हमने सिल्वर मेडल जीता था। तो इस साल हम कितने मेडल जीत सकते हैं, इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे यशस प्रगाकृष्णा एंड संतोष कुमार। तो मुझे लगता है ना गाइस 400 मीटर हर्डल्स में हम एक ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। तो इसके बाद बारी आते हैं 3000 मीटर स्टेपल चेस की। तो 3000 मीटर स्टेपल चेस में हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे अविनाश साबले। तो अगेन मुझे नहीं लगता कि हम 3000 मीटर स्टेपल चेस में भी कोई मेडल ला सकते हैं। तो इसके बाद है 4x100 मीटर रिले। तो 4x100 मीटर रिले में भी हमारा कोई पार्टिसिपेट नहीं है, तो मेडल का तो कोई सवाल भी नहीं बनता। तो इसके बाद है 4x400 मीटर रिले। लास्ट ईयर में ना गाइस 4x400 मीटर रिले में इंडियन टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। 30 साल मुझे लगता है गाइस इंडियन मेंस टीम गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस देखो, उन्होंने एशियन रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है इसमें हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद है रोड इवेंट। रोड इवेंट में जैसे 3 इवेंट्स है, जैसे मैराथन, 20 किलोमीटर वॉक एंड 50 किलोमीटर वॉक। तो 50 किलोमीटर वॉक में हमारा कोई रिप्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी एथलीट से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड 20 किलोमीटर वॉक एंड मैराथन में से ना गाइस, स्पेशली 20 किलोमीटर वॉक में से शायद हम एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत सकते हैं। हमारे जो विकास सिंह है वो शायद एक ब्रॉन्ज मेडल भी इंडिया के लिए लिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डीकैथलन। डीकैथलन की अगर बात करें तो डीकैथलन में रिप्रेजेंट करेंगे तेजस्विन शंकर। एंड मुझे लगता है ना गाइस डीकैथलन में शायद हम एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत सकते हैं। इसके बाद है गाइस फील्ड इवेंट। तो मैच फील्ड इवेंट में ना गाइस पूल बॉल, डिस्कस थ्रो एंड हैमर थ्रो में
हमारा कोई एथलीट्स रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम ओनली 5 इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, जेवलिन एंड शॉर्ट पुट। तो कितने मेडल हम जीत सकते हैं? तो हाई जंप की अगर बात करें तो हाई जंप पे रिप्रेजेंट करेंगे जस्सी संदेश एंड सर्वेश किशोर। तो मुझे नहीं लगता हाई जंप पे हमारा कोई मेडल आ सकता है। इसके बाद हम लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो लॉन्ग जंप पे रिप्रेजेंट करेंगे जैस्मिन अल्ड्रिन एंड मुरली शिवशंकर। तो गाइस लॉन्ग जंप पे ना गाइस हम एक सिल्वर मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद ट्रिपल जंप की अगर बात करें तो ट्रिपल जंप में जैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब्दुल्ला अबू बकर एंड प्रवीण। तो मुझे लगता है गाइस ट्रिपल जंप पे हम गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं। इसके बाद जेवलिन की बात करें तो जेवलिन में जैसे रिप्रेजेंट करेंगे नीरज चोपड़ा एंड किशोर जीना। एंड मुझे लगता है गाइस हम जेवलिन में से 2 मेडल जीत सकते हैं, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। एंड इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट पुट की तो शॉर्ट पुट पे इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे तेजेंद्र सिंह पाल एंड शोहेब सिंह। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट पुट पे भी हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हम 5 गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, 3 सिल्वर मेडल जीत सकते हैं एंड 5 to 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं मेंस में से। देन हम वुमेन्स की बात करते हैं। तो वुमेन्स की पहले हम जो ट्रैक इवेंट्स एंड रोड इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो वुमेन्स 100 मीटर में इस साल कोई भी एथलीट्स इंडिया से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लास्ट ईयर ना गाइस हमने इस कैटेगरी में ना एक सिल्वर मेडल जीता था, जो दूती चंद है इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। बट इस साल ना ड्यू टू ड्रॉप टेस्ट की वजह से वो बाहर हो चुके हैं। तो 100 मीटर में कोई भी एथलीट्स इंडिया से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसके बाद 200 मीटर की बात करें तो 200 मीटर में भी हमने लास्ट ईयर सिल्वर मेडल जीता था। तो इस साल अगर बात करें तो ज्योति हियारशी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 200 मीटर में। एंड बात करें मुझे लगता है गाइस इंडिया इस कैटेगरी में अगेन सिल्वर मेडल जीत सकता है, क्योंकि 2023 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था इसमें इंडिया ने इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। देन 400 मीटर की बात करें तो 400 मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे हिमांशी मालिक एंड ऐश्वर्या मिश्रा। तो इसमें मुझे लगता है कि हम एक ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। देन 800 मीटर की बात करें तो 800 मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे एम चंद्रा। तो मुझे लगता है इस 800 मीटर में भी हम एक सिल्वर मेडल जीत सकते हैं। देन हम 1500 मीटर की बात करें तो 1500 मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे KM दीक्षा एंड हरमिलन ब्रेन्स। तो मुझे लगता है गाइस इस कैटेगरी में ना हम एक ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीत सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो। देन 5000 मीटर की बात करें, 5000 मीटर में इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे पारुल चौधरी एंड अंकिता। तो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में ना गाइस मुझे गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल मुझे लगता है कि जीत सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली पारुल चौधरी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार था। इसके बाद है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर में मुझे नहीं लगता कोई मेडल आएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट ही नहीं है इंडिया से। देन हर्डल्स की बात करें तो 100 मीटर की हर्डल्स में इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे ज्योति याराज। एंड गाइस मुझे लगता है ना गाइस 100 मीटर हर्डल्स में इंडिया से गोल्ड मेडल भी आ सकता है। देन 400 मीटर हर्डल्स में मुझे नहीं लगता इंडिया से कोई मेडल आएंगे। देन स्टेबल चेस की बात करें तो स्टेबल चेस में लास्ट ईयर हमने सिल्वर मेडल जीता था। इस ईयर गाइस हम एक सिल्वर मेडल जीत सकते हैं या फिर गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। एंड इस साल स्टेबल चेस पर रिप्रेजेंट करेंगे पारुल चौधरी। इसके बाद है 4x100 मीटर रिले। तो देखो 4x100 मीटर रिले में हमारा कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। देन हम बात करते हैं 4x400 मीटर रिले की। तो लास्ट ईयर में ना गाइस लास्ट ईयर हमने गोल्ड मेडल जीता था 4x400 मीटर रिले में। तो इस ईयर मुझे लगता है गाइस गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल तो आ सकते हैं। प्रोबेबल चांस है कि सिल्वर मेडल ही जीत सकते हैं हम, बट गोल्ड मेडल की चांस बहुत ही कम मुझे लगता है। तो देखते हैं कैसा रहता है। देन 20 किलोमीटर वॉक की बात करें तो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की प्रियंका। तो मुझे लगता है गाइस प्रियंका इंडिया के लिए सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। इसके बाद वुमेन्स की फील्ड इवेंट के बारे में बात करें तो इंडिया की वुमेन्स की फील्ड इवेंट में हाई जंप पे रिप्रेजेंट करेंगे रूबीना यादव एंड पूजा। तो हाई जंप पे मुझे नहीं लगता इंडिया से कोई मेडल आ सकते हैं। देन लॉन्ग जंप की अगर बात करें, लॉन्ग जंप पे इंडिया के रिप्रेजेंट करेंगे आंशी सुजन एंड शाइली सिंह। तो इस लॉन्ग जंप पे ना शायद हम एक सिल्वर मेडल भी जीत सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने लॉन्ग जंप पे मेडल जीता था। देन हम पोल बॉल की बात करें तो पोल बॉल पे इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे पवित्र वेंकटेश। तो मुझे नहीं लगता कि इस पोल बॉल पे हम कोई मेडल जीत सकते हैं। देन ट्रिपल जंप की अगर बात करें, ट्रिपल जंप में इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे शीना वंकी। तो ट्रिपल जंप पे भी अगेन मुझे नहीं लगता कोई मेडल जीत सकते हैं। देन शॉर्ट पुट की अगर बात करें तो शॉर्ट पुट पे इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे किरण वालिया एंड मनप्रीत कौर। तो मुझे लगता है इस शॉर्ट पुट पे हम एक ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। देन डिस्कस थ्रो की बात करें तो डिस्कस थ्रो में हमारे इंडिया से कोई भी एथलीट से क्वालिफाई नहीं किया है। देन हैमर थ्रो की अगर बात करें तो हैमर थ्रो से इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे KM रचना एंड तानिया चौधरी। तो अगेन हैमर थ्रो से मुझे नहीं लगता कोई मेडल इंडिया जीत सकते हैं। देन जेवलिन थ्रो की अगर बात करें
देन जेवलिन थ्रो की बात करें तो जेवलिन थ्रो में इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे अन्नू रानी। तो अगेन जेवलिन थ्रो से भी मुझे नहीं लगता कोई मेडल इंडिया जीत सकते हैं। देन हेप्टाथलन की अगर बात करें तो हेप्टाथलन में लास्ट ईयर हमने इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस साल हेप्टाथलन में 2 एथलीट्स रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है गाइस स्वप्ना वर्णन एंड अक्षरा नंदिनी। तो मुझे लगता है गाइस हेप्टाथलन में भी इस ईयर हम एक सिल्वर मेडल एटलीस्ट जीत सकते हैं। तो फाइनल 100 की बात करें गाइस तो हम वोमेन्स पे से ना 2 गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीत सकते हैं एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीत सकते हैं। देन हम मिक्स्ड इवेंट की बात करें तो मिक्स्ड इवेंट ओनली 2 इवेंट ही है। पहला है 4x400 मीटर रिले एंड सेकंड है जो इस साल न्यू इवेंट है वो है 35 किलोमीटर जो रेस होता है ना, इसका मिक्स टीम का इवेंट। तो 4x400 मीटर रिले में लास्ट ईयर हमने गोल्ड मेडल जीता था 2018 में। तो इस ईयर भी गाइस हम अगेन गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। एंड 35 किलोमीटर वॉक की बात करें तो मुझे नहीं लगता इससे हम कोई मेडल जीत सकते हैं। तो फाइनल वर्ल्ड की बात करें देखो गाइस लास्ट ईयर हमने टोटल 20 मेडल जीता था विथ 8 गोल्ड मेडल के साथ। तो मुझे लगता है गाइस इस ईयर ना गाइस हम 28 मेडल जीत सकते हैं एथलेटिक्स से। एंड इसमें हो सकता है कि 8 गोल्ड मेडल विथ 10 सिल्वर मेडल विथ 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हम टोटल 28 मेडल जीत सकते हैं। एंड दिस इज माई प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, टोक्यो ओलंपिक एंड जो लास्ट ईयर 2018 में हुआ था ना एशियन गेम। इन चारों स्टेट्स को मिलाकर मुझे लगता है इंडिया कम से कम 25 मेडल तो एटलीस्ट जीतेगा। एंड यस गोल्ड मेडल थोड़ा कम भी हो सकता है गाइस, मैं भी बोल सकता हूँ गोल्ड मेडल 1-2 कम भी हो सकता है। तो देखते हैं फाइनल कैसा रहता है, क्योंकि आपको भी पता है ये जो एथलेटिक्स में जितना भी इवेंट्स है ओनली जो मिली सेकेंड से किसी प्लेयर को गोल्ड मिल जाता है, किसी प्लेयर को सिल्वर मिल जाता है। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ये गेम है। होप करते हो गाइस इंडिया मेडल और भी ज़्यादा जीते। 28 तो मैंने कम ही बोल दिया, और इससे भी ज़्यादा मेडल जीते। तो क्या लगता है आपको कितना मेडल इंडिया जीत सकते हैं इस एशियन गेम्स में एथलेटिक्स से? तो नीचे प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।